नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम शिमला के आइस स्केटिंग रिंक पर, जहां पर आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि युवा शीशे पर फिसलते रोमांच का आनंद ले रहे हैं और सर्द मौसम के दौरान इस रोमांच का आप भी आनंद ले सकते हैं। इस समय हम शिमला के आइस स्केटिंग रिंक पर, जहां पर सर्दियों की दस्तक के साथ ही इस खेल का आगाज़ हो जाता है। आज इस खेल का पहला दिन है और आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि युवाओं में भारी जोश है और सुबह सवेरे इस खेल का आनंद लेने के लिए वो शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में पहुंच गए हैं। बात की जाए यहाँ के तापमान की तो माइनस में यहाँ का तापमान है, क्योंकि माइनस में यहाँ पर बर्फ़ की सतह जमती है और उस खेल का यहाँ पर जितने भी बच्चे और युवा हैं वो आनंद लेते हैं। सीधा आपको आइए ले चलते हैं और लाइव तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरह से युवा इस खेल का आनंद ले रहे हैं। और काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये जो खेल है ये ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में खेला जाता है। प्रतिवर्ष की बात की जाए तो प्रतिवर्ष सर्दियों की दस्तक के साथ ही इस खेल का यहाँ पर शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में आगाज़ हो जाता है। तो काफ़ी दर्शक जुड़े हैं और इस रिंक से काफ़ी रोचक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें ब्लेसेंटन जो नामक हैं व्यक्ति हैं, उन्होंने बात की जाए 1920 के दशक में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेलें खेली जाती थी। बात की जाए यहाँ पर लॉन टेनिस का ग्राउंड था और जब ब्लेसेंटन एक बार सुबह उठे, यहाँ पर पानी फेंका गया था। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बर्फ़ की सतह जमी हुई है तो उसके बाद यहाँ पर आइस स्केटिंग का आगाज़ हुआ और आज तक वो आइस स्केटिंग जारी है। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सुबह सवेरे यहाँ पर सर्द मौसम में इस खेल का आनंद ले रहे हैं। और आज इसका पहला दिन है और अभी तक बात की जाए तो मॉर्निंग के ही सेशन यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि अभी तापमान की बात की जाए तो तापमान उतना नहीं बन पा रहा है और इसके चलते अभी मॉर्निंग सेशन करने का ही यहाँ पे जो आइस स्केटिंग रिंग की जो मैनेजमेंट है उन्होंने मॉर्निंग के ही सेशन करवाने का भी फैसला लिया है। तो आप देख सकते हैं और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे फिसल भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जोश इन बच्चों में और जोश और जुनून यहाँ पर इन बच्चों में भरा हुआ है और इस खेल का आनंद वो ले रहे हैं। इस बर्फ़ की सतह पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लेड नुमा जूते पर बैलेंस बनाना कितना कठिन लगता है, लेकिन ये रोमांच देखते ही बनता है। और हम आपको बता दें सर्दियों के मौसम में इस खेल का आगाज़ होता है। जिस तरह से हमने पहले भी आपको कहा था, काफ़ी सुंदर ये खेल है और यहाँ पर अभी पहला दिन है। इसके बाद यहाँ पर आइस हॉकी भी खेला जाता है, युवाओं द्वारा आइस हॉकी भी खेला जाता है। बात की जाए यहाँ पर विंटर कार्निवाल भी आइस स्केटिंग रिंक द्वारा आयोजित किया जाता है और जिमखाना और अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो भी यहाँ पर आयोजित की जाती है। और आज पहले दिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवा जोश में भरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पर शाम के सेशन भी होते हैं, दुधिया रोशनी में शाम के सेशन आयोजित किए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो तापमान है वो अभी शाम के लिए उपयुक्त ना होने के कारण अभी सुबह के सेशन करवाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है।
हम चाहेंगे आपसे आग्रह भी करते हैं इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे हमने पहले भी आपको कहा था काफ़ी, क्योंकि ये जो रोमांच से भरा खेल है इसे देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक भी आते हैं और ये सर्दियों में ही खेला जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। यहाँ पर पानी फेंका जाता है जब तापमान कम होता है, उसके बाद यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं एक शीशानुमा बर्फ़ की सतह यहाँ पर जमती है और उसके बाद खेल का यहाँ पर आगाज़ होता है। और यहाँ पर देखिए आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि युवा जो नए बच्चे हैं उनमें इस खेल को सीखने का जज्बा देखते ही बनता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं भले ही कदम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन जज्बे में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा ये लगाऊं? बस वैसे वैसे ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला स्केटिंग क्लब का। रजत जी, आज से आइस स्केटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, तो अभी बात की जाए तो सुबह की सेशन है या शाम के सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों और युवाओं का रुझान? देखिए, आज हमारा फर्स्ट सेशन है, कल हमने ट्रायल लिया था और आज फर्स्ट सेशन है। तो ये अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी और काफ़ी बच्चे हमारे पास इनरोल हो चुके हैं और नए स्केटर्स भी इनरोल होने की उम्मीद है अभी। अब बात की जाए शाम के सेशन की, तो शाम के सेशन भी अभी शुरू किए जाएंगे। कब तक शाम के सेशन यहाँ पे शुरू? शाम के सेशंस अभी मौसम पे डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन तो सिर्फ सुबह के ही सेशंस होंगे। अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो हम शाम के भी सेशंस शुरू जल्द कर देंगे। अब पिछले साल की बात की जाए तो कितने सेशन यहाँ पर लगे थे? जिस प्रकार से मौसम रहता है तो किस प्रकार से? पिछले साल हम ज़्यादा सेशंस नहीं दे पाए थे क्योंकि पिछले साल मौसम ठीक नहीं रहा, तो आई थिंक 30-35 सेशन हुए थे लास्ट ईयर। इस साल हमारे को उम्मीद है मौसम ने साथ दिया तो हम अच्छे सेशंस दे पाएंगे। मैक्सिमम अभी तक कितने सबसे ज़्यादा सेशन हुए? मैक्सिमम तो 100+ भी हुए हैं जी, लेकिन पिछले 15 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 15 साल में मैक्सिमम 88 सेशन हुए हैं। अच्छा, मतलब तो इसे मौसम की बेरुखी माना जाए या क्या ग्लोबल वार्मिंग माना जाए? नहीं, है तो ग्लोबल वार्मिंग ही। जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम हर साल चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर एक बार भी बर्फ़ नहीं पड़ी शिमला में और मौसम लेकिन क्लाउडी रहा। तो हमारे को तो मौसम चाहिए बिल्कुल क्लियर स्काई चाहिए और सब ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए, तभी स्केटिंग हो पाएगी। थैंक यू। किसी बच्चे को ललिता बच्चे 1-2 बच्चे हुआ। हाँ, ये जो लड़की क्या नाम है इसका? ये आप इधर आओ, बस इधर आओ। ललित रिकॉर्ड करिए। ललित कर लियो। हाँ, और सबसे पहले आप अपना नाम। सर, मेरा नाम जोआन है सर। जोआन, आज से यहाँ पर स्केटिंग शुरू हो गई है। हाँ जी। क्या लग रहा है, किस तरह का मज़ा आ रहा है? बात की जाए सुबह सवेरे यहाँ पर ठंड भी है। सर, स्केटिंग का क्रेज़ हम सब बच्चों का बड़ों का ऐसा है कि हम विंटर्स में एक्चुअली इस मोमेंट का वेट करते हैं कि कब स्केटिंग स्टार्ट होगा। लाइक अभी आप देख रहे होंगे बहुत से बच्चे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, स्कूल से उनको रिलीफ मिला है, तो वो इस पल का वेट करते हैं लाइक स्केटिंग कब स्टार्ट होगी। आप देख रहे हैं बड़े भी आए हैं, जॉब कर रहे हैं। हालांकि मेरी खुद की जॉब चल रही है, नाइट शिफ्टें लगी हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ पर आई हूँ। शिफ्ट के बाद भी? और हाँ जी सर, हालांकि ऑफ है मेरा आज, बट मेरी नाइट शिफ्टें लग रही है, उसके बावजूद मैं आई हूँ। तो ये हमारा स्केटिंग के लिए प्यार है सर। हम जब
स्काई देखते हैं सबसे पहले, ऊपर देखते हैं आसमान रात में। को सोते वक्त भी स्काई तो नहीं देखते? हाँ जी सर, देखते हैं हम। हमारी नज़र मतलब स्काई पे रहती है। हम देखते हैं कि बादल तो नहीं आ गए, क्योंकि बादल आ गए तो हम जानते हैं कि वो आइस को अफेक्ट करेगा, तो स्केटिंग हमारी जो है कि हल नहीं होगी। तो जब मौसम क्लियर होता है हमको अंदर से खुशी जैसी होती है कि अब मौसम क्लियर है तो आइस स्केटिंग सेशन कब से स्टार्ट कर हो रहे हो जाएगा। आप? कब से कर रहे हो? मैंने स्केटिंग क्लास 1 में शुरू की थी। क्लास 1 में? हाँ काफी जी, समय हो गया है। हाँ जी, तुम बात कीजिए यहाँ पर जैसे कंपटीशन भी होते हैं, हाँ तो जी, उसमें हाँ भी जी। आप पार्टिसिपेट करते हो? हाँ जी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, हालांकि बचपन से अपने रिंक में भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारे काजा में एक आइस हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी 2021 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और एक हमारा अभी रिसेंट पिछले साल की बात है, गुड़गांव में एम्बियंस में स्पीड स्केटिंग का कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन करके ब्राउन्ज मेडल जो है नेशनल में मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया जो है। थैंक यू सो मच। और देख रहे हैं यहाँ पर जज्बा, जिस तरह से जोएल ने कहा कि क्लास 1 से यहाँ पर वो स्केटिंग कर रही हैं। आगे आते हैं। इसको लगाना है पकड़। वैसे पकड़ लो आवाज़। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम नेहा सिंह चौहान। नेहा, कब से आप स्केटिंग कर रहे हैं? मैं काफ़ी पहले से कर रही हूँ, बट मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो अभी 2-3 साल हुए हैं। और जिस तरह से आज ये स्केटिंग शुरू हो गई है, इस बार थोड़ा लेट हुई, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो गई है, मतलब इतना वेट कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगी, बट मौसम ठीक नहीं था, तो उस वजह से अब स्टार्ट हुई है जाके। कब से कर रहे हो, मतलब बात कीजिए फर्स्ट क्लास से कब से कर रहे हो आप? मतलब ऐसे 6-7 साल की उम्र में की थी, उसके बाद मैंने अभी 2 साल पहले शुरू करी है। 2 साल पहले शुरू की थी। और अभी बात की जाए जिस तरह से सुबह के सेशन हुए, इस ठंड में यहाँ पर स्केटिंग के लिए पहुँचना, क्या कहेंगे? पर वर्थ इट है, मतलब जितना दूर से भी आओ, मतलब बहुत मज़ा आता है। और हाँ, यहीं पे रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो सुबह सवेरे उठ जाते हो, जिस तरह से स्केटिंग ठंड भी है काफ़ी? हाँ, एक्साइटमेंट ही इतनी होती है, रात को नींद भी नहीं आती, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि कब स्टार्ट होगी आइस स्केटिंग। शाम के टाइम भी होती है और बहुत बढ़िया होती है। थैंक यू। और आप देख रहे हैं इन युवाओं का जज्बा, और यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि रात भर ये आकाश को निहारते रहते हैं, कहीं पर आकाश पर बादल तो नहीं छा गए हैं और कहीं उन्हें सुबह मायूसी देखने को ना मिले, लेकिन आज रात भर मौसम साफ रहा, यहाँ पे बर्फ़ की सतह ठीक ढंग से जमी और सुबह सवेरे ठंड में युवा यहाँ पर पहुँच गए हैं इस शीशे पे फिसलते रोमांच का आनंद लेने के लिए। तो काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि इस स्ट्रीम को एक बार शेयर भी करें। और जैसे मैंने पहले इसके इतिहास के बारे में भी बात की कि यहाँ पर पहले टेनिस कोर्ट होता था, लेकिन जैसे से हमने कहा कि जो इसके संस्थापक, अगर शुरू में बात की जाए, यहाँ पर ड्रेसिंगटन रहते थे और यहाँ पर टेनिस ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन एक बार यहाँ पर पानी गिरा हुआ था और रात भर पानी गिरने के बाद जब सुबह उन्होंने देखा यहाँ पर बर्फ़ की सतह जम गई है, तो उसके बाद इस खेल का यहाँ पर आगाज़ हुआ। हेमराज चंबा, जय माता दी सर। और आप इस समय देख रहे हैं ये शीशे पे फिसलता रोमांच, जय माता दी, इसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से सुबह सवेरे ही यहाँ पर -डिग्री तापमान में यहाँ आइस स्केटिंग रिंक में पहुँच जाते हैं और इस खेल का आनंद लेते हैं। सागर जी, जय श्री राम। भूषण जी, जय श्री राम।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये खेल आपको कैसा लगा, स्केटिंग आपको कैसी लगी, और ये युवाओं का जो जोश और बच्चों का जो जोश देखते ही बनता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आप भी अगर इस खेल का आनंद लेना चाहते हैं तो शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में आपको आना पड़ेगा। लक्कड़ बाज़ार स्थित ये आइस स्केटिंग रिंक है। और अभी बात की जाए, मॉर्निंग के सेशन ही यहाँ पर शुरू है, इवनिंग सेशन अभी यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। क्योंकि बात की जाए तापमान की, तो तापमान अभी सुबह के ही समय यहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए मिल रहा है, जिस कारण यहाँ पर आयोजकों ने अभी सुबह के सेशन करवाने का यहाँ पर निर्णय लिया है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से संभल कर यहाँ पर चलते हुए डगमगाते कदम, लेकिन जो हौसले और जज्बे की बात की जाए वो इनमें कूट कर भरा हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से इन बच्चों ने भी कहा कि वो बात की जाए पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस समय का कि कब सर्दियां आए, कब स्कूलों में छुट्टियां पड़े और वो इस खेल का आनंद यहाँ पर ले सके। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर ब्लेड नुमा जूते पर, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लेड होता है, नीचे आप देख रहे हैं ब्लेड के आकार के यहाँ पर, और उसके ऊपर जूता होता है, और कैसे युवा यहाँ पर इस पर अपना संतुलन यानी कि बैलेंस बना रहे हैं वो देखते ही बनता है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सुबह सवेरे इस खेल का आनंद लेने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी खेलों का भी आयोजन होता है। बात की जाए फिगर स्केटिंग, यहाँ पर जिमखाना और काफ़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन होता है। लेकिन इस बार देखना है मौसम साथ देता है तो कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन होता है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो काफ़ी कम सेशन लगे, लगभग 30 सेशन यहाँ पर लगे। और उन 30 सेशनों की बात की जाए तो यहाँ पर गत वर्ष बर्फ़ न पड़ने के कारण तापमान भी नहीं मिल सका। और जिस प्रकार से आयोजकों ने कहा कि गत 15 सालों से यहाँ पर 100 से कम सेशनों का आयोजन हो रहा है। क्योंकि अगर अमूमन बात की जाए तो प्रति वर्ष यहाँ पर नवंबर माह में ये खेल आरंभ हो जाता था आइस स्केटिंग का। लेकिन अब जो बात की जाए, गत 15 वर्षों से तापमान और ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण बताया गया, जिस कारण यहाँ पर अब ये खेल जो है बहुत कम सेशन इसके अब यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग बात की जाए 100 से कम सेशन अब यहाँ पर लग रहे हैं। और पिछले साल तो लगभग 30 ही सेशन यहाँ पर आयोजित किए गए। भगत राम जी जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और हम चाहेंगे कि इस स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि जो लोग इस खेल को खेलना चाहते हैं और इसका आनंद लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आए शिमला।
तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा कि लक्कड़ बाज़ार में आइस स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग का आगाज़ हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पर मॉर्निंग के सेशन आयोजित करवाए जा रहे हैं, क्योंकि तापमान की बात की जाए तो तापमान अभी शाम के सेशन के लिए उपयुक्त ना होने के कारण अभी आयोजकों ने सुबह के सेशन करवाने का निर्णय लिया है। और यहाँ जिस प्रकार से आपने तस्वीरों में देखा कि अभी पहले दिन का सेशन है, लेकिन काफ़ी तादाद में यहाँ पर युवा और बच्चे पहुँचे हैं और आयोजकों ने भी कहा कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।